आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्ते। हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं। आज हम पढ़ेंगे अलंकार में अर्थ अलंकार और उसके 5 प्रकार। अर्थ अलंकार के 5 प्रकार: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार। बच्चों, हमने 11th में शब्दालंकार पढ़ लिया है। शब्दालंकार के 3 प्रकार: अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये अलंकार हमने 11th में पढ़ लिया है। अब हमें 12th में केवल अर्थालंकार पढ़ना है। अर्थालंकार के प्रमुख 5 प्रकार जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार। यही अलंकार हमें जो है इस साल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थालंकार का पहला प्रकार, उपमा अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर जैसे 2 व्यक्ति हैं, दोनों में यदि स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण की समानता है तो दोनों में तुलना की जाती है और इसी तुलना को हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब यहाँ पे मखमल का जो झूला है उसे हाथी के टीले से जो है माना गया है। जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रही हूँ कि जो है एक युवती का चेहरा जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब सीता जो है एक उपमेय मानी जाएगी जिसकी तुलना की जा रही है, और चंद्रमा जो है उपमान माना जाएगा जिससे तुलना की जा रही है। अर्थात यहाँ पर जो है सीता उपमेय, चंद्रमा उपमान और सुंदर शब्द जो है वह तुलना का प्रमुख शब्द माना जा रहा है, और के समान जो है यह उपमा अलंकार में तुलना आदि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति की नहीं, हम किसी वस्तु की तुलना भी किसी दूसरे वस्तु से हम कर सकते हैं जिनमें समानता होती है। इस प्रकार उपमा अलंकार जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण आदि में तुलना हो या समानता की जाती है उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। दूसरा प्रकार है रूपक अलंकार, जहाँ गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी दोनों वस्तुओं को एक ही मान लिया जाता है। दूसरे शब्दों में उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है। जैसे उपमा अलंकार में हम अलग अलग जो है तुलना करते थे, लेकिन यहाँ पर हम रूपक अलंकार में दोनों को एक समान ही मान लेते हैं। रूपक अलंकार में सा, सी, सम, तुल्य, सरिस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर जो है अंबर और पनघट को एक समान मान लिया गया है। अंबर यानी आसमान, पनघट यानी जो तालाब। और इस प्रकार जो है यहाँ पर सुबह और रात का वर्णन किया गया है। इस प्रकार बच्चों, जहाँ पर रूप की तुलना की जाती है, तुलना नहीं अर्थात रूप का ही एक दूसरे में मान लिया जाता है, अभिन्न अंग मान लिया जाता है, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। तीसरा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। अर्थात जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत यानी जो नहीं है वो प्रस्तुत अर्थात जो है उसे ही मान लिया जाता है, उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसमें मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई देती है।
जैसे हम डुप्लीकेट कहते हैं इंग्लिश में, ऐसे ही यहाँ पर जो नहीं है अर्थात उपमान जो नहीं है उसे ही हम उपमेय को मान लेते हैं। जहाँ पर जो अदृश्य है उसी को अगर हम दृश्य में मानते हैं अर्थात वास्तविक कारण को छोड़कर हम जो सामने है उसे ही हम अगर जो है मान लेते हैं उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। कहती हुई यूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर जो उत्तरा के जो शारीरिक रूप का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है, उत्तरा को ही सागर मान लिया है, उत्तरा को ही हिमकण मान लिया है, उत्तरा के जो है क्रोध को उन्होंने सागर का रूप, हवा का रूप माना है। इस प्रकार उत्तरा जो उपमेय है और उपमान जो नहीं है, हिमकण, हवा, सागर, पंकज अर्थात कमल आदि जो नहीं है उसे यहाँ पर उत्तरा के रूप में मान लिया गया है। इस प्रकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार जो नहीं है उसे ही अगर जो है उसके रूप में अगर हम मानते हैं तो उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इस प्रकार जो है वास्तविक के न होने पर जो उसी का रूप पकड़कर सामने है उसे ही हम मान लेते। जैसे बच्चों हम रामलीला में जब देखते हैं राम, तो राम जो एक साधारण मनुष्य होता है, लेकिन उस समय हम उसे राम का ईश्वरत्व का रूप मानते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय को उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। चौथा प्रकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, अर्थात जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, अर्थात जो नहीं है तो भी, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं बच्चों कि घोड़ा जो है पहाड़ को जो है कूद जाता है, मोटरसाइकिल पहाड़ पर से कूद जाते हैं, वो अतिशयोक्ति जो वास्तव में एक व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों से लड़ाई लड़ता है। आपने देखा होगा हीरो जो है 10-10 व्यक्तियों से लड़ता है, जो कि संभव नहीं है, उसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं। यानी जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होती है। यहाँ पे एक उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात यहाँ पर राणा प्रताप जो है अपने घोड़े चेतक के साथ जा रहे हैं, आगे नदी पड़ती है, जब तक वो सोचे कि कैसे पार करे तब तक वो देखते हैं कि उनका घोड़ा चेतक जो है वो नदी पार कर चुका है, जो कि संभव ही नहीं है। इस अलंकार में उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है। यानी जहाँ पर उल्टा ही होता है, अर्थात जो नहीं हो सकता है इस अलंकार में वही जो है सोचा जाता है जो संभव नहीं है। यानी जिस किसी का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, जो कि हमने अभी उदाहरण दिया फिल्मों में हम देखते हैं, जो कि संभव नहीं है, इस प्रकार जो है जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अंतिम प्रकार है दृष्टांत अलंकार। परिभाषा, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब भाव दिखा जाए वहाँ दृष्टांत अलंकार, यानी जहाँ दृश्य दिखाया जाता है। जैसे आप कोई चित्र बनाते हैं तो आप उसमें अगर किसी नदी, किसी पहाड़ का चित्र बनाते हैं तो वो केवल प्रतिबिंब होता है, आप उसे असलियत में वास्तविक रूप में नहीं रख सकते। जैसे हम पृथ्वी का जो हम प्रतीक देखते हैं भूगोल के समय, तो वो पृथ्वी का प्रतीक जो ग्लोब हम देखते हैं वास्तव में पृथ्वी का प्रतीक है, वह वास्तविक पृथ्वी नहीं होती है। अर्थात जहाँ दो सामान्य या दो विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। यहाँ पर जैसे एक उदाहरण है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियाँ पति क्या सह सकती है। अब इस उदाहरण में एक उदाहरण दिया गया है कि एक स्त्री जो है कभी नहीं सह सकती कि उसका पति किसी पराई स्त्री से प्रेम करे। तो एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, उसी का प्रतिबिंब
एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। ये तो स्वाभाविक है कि म्यान जो है वो तलवार रखने की होती है और एक म्यान में केवल एक ही तलवार हो सकती है। उसी प्रकार एक पुरुष जो है एक ही स्त्री से प्रेम कर सकता है या उसे पत्नी का रूप दे सकता है। तो कि कोई भी स्त्री अपने पति को किसी दूसरी पत्नी के साथ नहीं देख सकती। उसी प्रकार यहाँ पर पत्नी और जो है म्यान, इन्हें समानता के रूप में बताया गया है कि किस प्रकार जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक पत्नी जो है किसी दूसरी पत्नी या को सहन नहीं कर सकती। अर्थात एक पुरुष एक साथ दो पत्नियों को नहीं रख सकता। यहाँ पर इसी का दृष्टांत बताया गया है। इसलिए जहाँ पर हम किसी जो है उपमेय को प्रतिबिंबित रूप में रखें उसे हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं।